जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने आया हूं। आप सभी तक वो वीडियो पहुंच गई होगी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ठीक उसके बारे में भी बात करेंगे के पाठक जी की। और यह भी आपको सूचना मिल चुकी है कि मार्च में एग्जाम होना अब तय है ना। मार्च में आपका टीआरई 3.0 होगा। जो परीक्षा अगस्त में होने जा रही थी अब वो टीआरई 3.0 मार्च में होगा। और अब एक जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उसके अनुसार हम जाएं तो उससे अब यह पता लग रहा है कि जी इस साल में परीक्षा एक बार नहीं होगी, अब 2 बार होगी। तो विद्यार्थियों के लिए यह खुशी का मौका है ना। उनके लिए दो दो अब यहां पर मौके हैं। लेकिन वास्तव में यह मौका सिर्फ दिखाने के लिए है या वास्तव में मौका दिया है? तो मैं आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने आया हूं जो कोई भी नहीं करता और ना अभी तक किसी ने किया। कहने को मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूंगा, मैं कह दूंगा कि मेहनत करो, मेहनत करो, जी जान लगा दो, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और आप सभी को पता है मैं 12 बजे आप सभी के लिए गणित टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। जितने बच्चों को गणित से डर लगता है मैंने बोल दिया है बेटा बेधड़क फ्री क्लास हो रही है, 12 बजे आकर पढ़ो। आपकी इस बार एग्जाम निकालने की, गणित में नंबर लाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। वो अलग है, बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अरे वो उसने कहीं कमी नहीं छोड़ी। आपने टीआरई 2.0 में देख लिया, तन मन धन सब कुछ लगा दिया। लेकिन टीआरई 2.0 में 90 90 91 नंबर वाले बच्चे हैं। बीसी कैटेगरी में बात कर रहा हूं, वो असफल घोषित कर दिए गए। हजारों बच्चे असफल घोषित कर दिए गए जो सफल हो सकते थे। तो अब मैं किस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि साल आप ऐसे समझ लो कि अगस्त से अगस्त तक, है ना, अगस्त से अगस्त तक अगर टीआरई 4.0 भी कंडक्ट होता है तो यानी अगर मैं कहूं एक साल के अंदर 3 परीक्षाएं हो रही हैं। और अभी तक अगर मैं देखूं अप्रैल से लेके, है ना, अगस्त, अच्छा अगस्त कोई तो आपकी परीक्षा हुई थी, अगस्त से अगस्त को लेके मतलब 4 बार परीक्षा हो रही है, 4 बार परीक्षा हो रही है। सर परीक्षा एक साल में 4 बार करा रही है बिहार सरकार बीपीएससी, लेकिन अटेम्प्ट्स, मौके सिर्फ 3 है। अब एक विद्यार्थी, ध्यान से सुनना, एक विद्यार्थी जो मन में यह बिठा रखा था, जो दिमाग से उसने पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर रखी थी कि टीआरई 3.0 मेरा होगा अगस्त में जाकर और मैं तैयारी करूंगा। अब अगस्त में जो मेरा टीआरई 3.0 है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जिसने 1.0 में पीआरटी दिया, मैं उदाहरण दिया आपको ले रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि पीआरटी दिया 1.0 में, असफल हो गया घोषित, किसी कारणवश रह गया। टीआरई 2.0 में उसने एग्जाम दिया, कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी, आप सभी को पता है ना, बुर्ज खलीफा तक छू के गई थी कट ऑफ। तो वहां पर मान लीजिए असफल हो गया। उसने पूरा मेहनत किया, डट के मेहनत किया, लेकिन वो हो गया असफल। अब उसने टारगेट सेट कर लिया, मैं 2 बार सफल हो गया हूं, अब तीसरी बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और उसने टारगेट ले लिया अगस्त में मेरी परीक्षा है। अब एक यहां पर रातों रात ये डिसीजन ले लिया गया जी कि अब जो परीक्षा है वो मार्च में होगी। तो ठीक है, उसने अपना माइंड सेट चेंज किया। उसने कहा कि ठीक है अब मार्च में परीक्षा होगी, सर जी अब जो है क्लासेस चलाना शुरू कर दो, सर इस बार मेरे को फोड़ना है, इस बार मुझे उड़ाना है। ठीक, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना तन मन धन झोंक दूंगा, मैं फिर से लग जाऊंगा, क्योंकि हो ना हो सर ये मेरे लिए आखिरी मौका है। अब जब उस तक ये खबर पहुंचेगी कि टीआरई 4.0 भी कंडक्ट हो रहा है इसी वर्ष अगस्त महीने में, तो उसके दिल दिमाग में असमंजस पैदा होगा। वो शंका होने लगेगी उसको कि यार मैं टीआरई 3.0 दूं या टीआरई 4.0 दूं, क्योंकि मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट है। किसी कारणवश कम समय की वजह से, कम तैयारी की वजह से अगर मेरा टीआरई 3.0 नहीं हो पाया तो 4.0 तो जो मेरा मौका है वो गया। तो वो जो मौका है वो सिर्फ दिखाने का रह गया, वो वास्तव में उसको मिला नहीं। तो यार इस अटेम्प्ट को खत्म करो ना यार, इस अटेम्प्ट को खत्म करो, या फिर क्लैरिटी लाओ, क्लैरिटी लाई। आप कैलेंडर रिलीज कर रहे हैं, आपने एक बार नहीं 2 बार कैलेंडर रिलीज किया। अब मान लीजिए हम भी ये कह दें कि जी बिहार सरकार जो है आपको सिर्फ 3 बार मौके दिए जाएंगे सरकार में आने के, इससे ज्यादा नहीं। कैसा लगेगा आपको? दिल दुखेगा ना। आप विद्यार्थी का दिल समझिए, उसके तो ये जीवन का सवाल है। उसने सब कुछ झोंक रखा है, तन से, मन से, धन से लगा हुआ है वो कि बस एक नौकरी मिल जाए, एक जॉब मिल जाए। पूरी मेहनत झोंक दी है उसने।
और अब वो टारगेट लेकर चल रहा था 3.0 को, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में असमंजस पैदा हो गया है कि मैं 3.0 दूं 4.0 दूं, इसको दूं या उसको दूं, किसको दूं। 4.0 को देने जाता हूं तो मेरे पास समय ज्यादा है, लेकिन क्या पता वो कंडक्ट हुआ या नहीं हुआ। भाई किसी चीज में अभी तक क्लैरिटी थोड़ी है, रातों रात फैसले बदलते हैं यहां पर। तो आप देखते हैं पहले पूरा नोटिस जारी होता है, पूरा नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम होने के बाद चेंजेस आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। आप क्या बात कर रहे हो। तो 4.0 होगा या नहीं होगा, किसने कहा, किसने कहा, कहीं आई गई बात हो जाती है यहां पर। ये बिहार है भैया। बस ये मुद्दा उठाने वाला हूं और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ये मुद्दा उठाओ, और मैं सभी शिक्षकों से गुजारिश करूंगा बच्चों को मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस मुद्दे में साथ दीजिए। जितने भी बिहार के अंदर ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचर्स हैं तैयारी करा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा, जो इस विद्यार्थी जो आपसे पढ़ रहा है वो सेलेक्ट हो, आप उसके लिए आवाज उठाइए, इस मुहिम में जुड़िए कि अटेम्प्ट जो है ना वो टीआरई के लिए वो खत्म कीजिए यार, खत्म कीजिए वो अटेम्प्ट। ठीक है, वो अटेम्प्ट खत्म होने चाहिए, क्योंकि टीआरई 2.0 में मैं ये क्यों उठा रहा हूं, टीआरई 2.0 में कट ऑफ ने आसमान छुआ था, आसमान, इतनी हाई हाई कट ऑफ गई हैं। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको वो सफलता मिलनी चाहिए, और आप उससे देखो ये सफलता एक तरीके से या तो कट ऑफ हाई देकर छीन रहे हो, चलो कंपटीशन बढ़ा दिया आपने, कट ऑफ हाई दे दी, ठीक है, लेकिन फिर एक साल के अंदर अगर आप 4 परीक्षाएं करा रहे हैं और अटेम्प्ट सिर्फ 3 दे रहे हैं तो फिर ये नाइंसाफी है। आप साल में कराइए ना, आप साल में 1 परीक्षा कराइए, आप 3 अटेम्प्ट दीजिए, यानी कि 3 साल में 3 अटेम्प्ट उसको मिलेंगे। बच्चे का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हाँ इस साल में मेहनत करूंगा, इस साल नहीं होगा तो अगले साल मेहनत करूंगा। लेकिन अगर साल में 4 परीक्षाएं करा रहे हैं तो ये सीधा सीधा जिससे बनता है कि चुनावी मुद्दा है और कुछ भी नहीं। आपको अपनी सीट पक्की करनी, लेकिन वो बच्चे की, बेचारे की, वो जो विद्यार्थी है वो जो अपनी सीट पक्की करना चाहता है उसका क्या, उसका क्या। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए कि अटेम्प्ट्स जो हैं उनको खत्म किया जाए, अटेम्प्ट्स को खत्म किया जाए। जब तक ये अटेम्प्ट्स खत्म नहीं होंगे तब तक वो जो विद्यार्थी है वो टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए असमंजस में रहेगा। या फिर अभी के लिए इन अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया जाए, अभी के लिए इन अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया जाए कि कम से कम इस वर्ष तो वो विद्यार्थी 3.0 भी दे पाए और 4.0 भी दे पाए। अगर आप कंडक्ट करा रहे हैं, अगर आप वास्तव में मौका दे रहे हैं, मतलब रियल में अगर आप उसको चांस देना चाहते हैं तो वो चांस रियलिटी में दीजिए। और वो देने का मतलब यही है ना, अब आपने सीधी सी बात है ना, हाथ तो आपने पीछे बांध दिए और प्लेट आपने सजा दी खाने से और कहा खा ले, है ना, समझ रहे हो ना आप। इस तरीके से ना किया जाए, अटेम्प्ट्स खत्म किए जाएं ताकि बच्चे के दिमाग में वो क्लैरिटी आए कि 3.0 भी दे सकता हूं मैं, 4.0 भी दे सकता हूं मैं, है ना। वो घबराए ना कि यार मैंने 3.0 दे दिया, पता नहीं होगा नहीं होगा तो मैं 4.0 ही सीधा ना दूं, है ना। और अगर मान लीजिए 3.0 अगर मैंने 4.0 के लिए रुक गया और मान लीजिए 4.0 ना हुआ तो मेरे तो अटेम्प्ट गया, मैं तो अब अगले साल के लिए देखूंगा, अगले साल परीक्षा होगी नहीं होगी, भैया किसने जाना। हाँ, ये खेला जो चल रहा है ये कब रुक जाए किसने जाना, किसी ने नहीं जाना। तो मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन भरना चाहिए। और सभी शिक्षकों से मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि आप सभी इस मुहिम के प्रति आवाज उठाइए। आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं टेलीग्राम चैनल बता रहा हूं, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन कर लो। अच्छा, 2 तरीके से वो काम करेगा वो टेलीग्राम चैनल, अरे खुल जा। एक तरीका बेटा ये है कि आपके लिए वहां पर ना जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर ये टेलीग्राम चैनल है फ्री पीडीएफ बाय हिमांशु सर। टेलीग्राम चैनल पर जाना, टाइप करना फ्री पीडीएफ बाय हिमांशु सर, ठीक है। तो एक तो बीपीएससी पर आधारित जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो यहां पर डाल दूंगा मैं, इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है ये, क्या ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन चलाएंगे बेटा इसके ऊपर, ठीक है। आराम से अपनी तैयारी करते हुए चलना है, तैयारी में कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। डिजिटली अपन क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। और वो भी मैं डिसाइड कर दूंगा आपके लिए
कल तक का बस मुझे मौका दो, लेकिन ये वीडियो मैक्सिमम शेयर होना चाहिए, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए। जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा, और फिर सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना जितने विद्यार्थी चाहते हैं कि अटेम्प्ट जो है ये पूरी तरीके से निरस्त हो, पूरी तरीके से खत्म हो। तो आप सभी की सहायता से, सभी शिक्षकों की सहायता से एक मुहिम चलाएंगे कि इस बार का जो आपका टीआरई 3.0 है, 4.0 है, वो बच्चा कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो दे पाए। ये अटेम्प्ट जो है वो अभी के लिए खत्म किए जाएं या फिर बढ़ा दिए जाएं, कम से कम तो 4 किए जाएं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है मैंने कुछ बहुत बड़ी बातें बोल दी है। अरे भैया, जब आप भी तो कंडक्ट करा रहे हो ना, तो वास्तव में मौका देना चाहते हो तो दो ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।